Hello everyone, my name is Arjun Chaudhary and you are watching on me my YouTube channel Physics by Arjun Chaudhary. And today our topic is torque due to dipole. तो देखिए हमें जो पढ़ना है torque due to dipole पढ़ना है. तो torque due to dipole हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है in uniform electric field और and नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक. मैं क्या कहता हूँ टॉर्क जो पढ़ना हमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ना और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ना है. ठीक है, तो पहले बात करते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, अब देखिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है. वो इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर जगह क्या हो, सेम हो, मींस की यूनिफॉर्म हो. ठीक है, देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर मैं कोई चार्ज को यहाँ रखता हूँ, यहाँ रखता हूँ, कहीं भी रखूँ, किसी भी जगह रखूँ, तो उस पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है सेम होगी. या फिर मैं कह सकता हूँ उसमें जो फोर्स लगेगी वो सेम लगेगी. ठीक है, हर जगह सेम लगेगी उसमें फोर्स जो है. ठीक है, वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है. देखिए अब इसमें मैंने क्या है, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने क्या रखा है, डाइपोल रखा. ठीक है, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है इस तरह से है. ठीक है, लेफ्ट से राइट की तरफ है. मैंने डायरेक्शन भी दिखाती इसमें. तो याद रखना अगर पॉजिटिव चार्ज होता है कोई, भाई डाइपोल बना लूँ माइनस क्यू से प्लस क्यू और इसके बीच का डिस्टेंस क्या 2a. मुझे पता है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसकी डायरेक्शन क्या होती है, कैसे होती है, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इसकी डायरेक्शन कैसे होगी, इस तरह से. या मैं कह सकता हूँ उसमें जो फोर्स लगेगी वो कैसे लगेगी, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है बेटा, आपने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया था आपको E = F/Q हुआ करता था और F = क्या होता था बेटा, QE. तो इसका मतलब इसकी डायरेक्शन भी, इस पर जो फोर्स लगेगी पॉजिटिव चार्ज पर, पॉजिटिव चार्ज में जो फोर्स लगेगी वो कैसे लगेगी, इसी डायरेक्शन में, F = QE. और नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स कैसे लगेगी बेटा, F = -QE, मींस की अपोजिट डायरेक्शन में. ठीक है, तो याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं पॉजिटिव चार्ज रखता हूं तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की साथ ही होगी. ठीक है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज की अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है बेटा, अगर नेगेटिव चार्ज रखूंगा तो उसकी डायरेक्शन कैसे होगी, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, तो ये मैंने कर दिया, नेगेटिव चार्ज की अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड और पॉजिटिव चार्ज की अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड. अब मैंने एक चीज देखी बेटे, यहाँ पर F = +Q है और यहाँ क्या है, F = -Q है. तो यहाँ पर F नेट कितना लगेगा, F नेट फोर्स 0. इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा 0 और वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट. तो पहले जो वेलोसिटी क्या थी इसकी डाइपोल की, कुछ नहीं थी, 0 थी. तो अब भी कैसे होगी 0, क्योंकि वेलोसिटी जो पहले थी अब भी वही है, कांस्टेंट है. वेलोसिटी क्या होगी 0. तो इसका मतलब मुझे ये तो पता चल गया कि इसमें लीनियर मोशन नहीं होगा. इसका मतलब इसमें जो है नॉट लीनियर मोशन, क्योंकि इसमें नेट फोर्स है ही नहीं बेटा, नेट फोर्स 0 है, इसमें लीनियर मोशन नहीं होगा. तो ये याद रखना अच्छे से चीज. ठीक है, अब देखिए मैंने क्या है, डाइपोल ऐसे रखा है, डाइपोल कैसे रखा है, ऐसे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे. तो इसका मतलब क्या है, डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में क्या है, एक एंगल है थीटा. तो मैं कह सकता हूं एक चीज और, थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल. इन दोनों के बीच में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के बीच में एंगल है थीटा. तो अब क्या है, देखिए अब जो है मुझे पता है ये -Q ले लूं, ये वाला भी, ये भी क्या थीटा है, बिल्कुल ये थीटा. तो ये पैरेलल में लूं तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा. ठीक है, अब क्या होगा बेटा, देखिए एक चीज, अगर मैं ऐसे कंपोनेंट लूं, मुझे पता है पास वाला कोस दूर वाला साइन, या फिर मुझे पता है जिगर के सामने, नजर के सामने जिगर के पास. देखिए इस तरह से बन रहा है, इस तरह से कुछ. तो ये क्या है, थीटा है यहाँ पर. ठीक है, तो थीटा ये क्या 2a डिस्टेंस, ये -Q और ये +Q. ठीक है, मुझे एक चीज पता है 2a के पास भी थीटा एंगल ही है. ठीक है,
तो जो पास में क्या एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन कैसे होगी, मींस की पी की डायरेक्शन ये क्या ऐसे होगी, और ये कंपोनेंट होगा क्या होगा 2a cos थीटा। जिगर के पास क्या होता है cos होता है, और नजर के सामने क्या होता है बेटा साइन, तो ये होगा 2a sin थीटा, या पास वाला cos दूर वाला साइन, दूर वाला साइन पास वाला cos, ठीक है। नजर के सामने साइन, जिगर के पास cos, ठीक है बेटा। नजर के सामने जिगर के पास, क्वेश्चन याद बेटा एक गाना भी था नजर के सामने जिगर के पास, तो नजर के सामने हमेशा क्या था, नजर क्या मतलब थीटा जो एंगल है वो नजर मान लिया हमने, ठीक है। उसके सामने हमेशा क्या होगा साइन एंगल बन रहा होगा, उसके पास में क्या होगा जिगर के पास cos होगा, या फिर पास वाला cos दूर वाला साइन, ठीक है बेटा। तो इस तरह से हमें करना है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या अलग हो रहा है बेटा, मैंने देखा है कि लीनियर मोशन तो इसमें हो नहीं रहा है, ठीक है। अब देखिए बेटा इसमें कपल लग रही है, कपल मींस की टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रही है, ठीक है। तो ये डायपोल कुछ ऐसे था, जब फोर्स इस पे लगी तो ये ऐसे हो गया, तो इसमें इसका मतलब क्या लग रहा है टॉर्क लग रहा है, इसमें क्या लग रहा है बेटा टॉर्क लग रहा है, और टॉर्क कितना होगा देखिए हमें वही देखना है। टॉर्क इज इक्वल टू ये पता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो टॉर्क फोर्स प्लस क्यू ई, भाई फोर्स कितनी लग रही है प्लस क्यू ई, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ेगा भाई, ये क्या होगा 2a cos थीटा, और ये 2a sin थीटा, तो ये क्या होगा 2a sin थीटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, 2a sin थीटा। तो टॉर्क इज इक्वल टू देखिए 2a, और ये क्यू ले लूंगा साथ में 2aq, और ये e ले लिया और साथ में sin थीटा, तो p इज इक्वल टू हमने पढ़ा था क्यों 2a क्यों होता है, तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होगा इसको लिखना p, रहेगा e और sin। अब मुझे एक चीज पता है बेटा, देखिए टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, p भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायपोल मोमेंट e भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैंने एक वेक्टर में पढ़ी थी चीजें, अगर दो वेक्टर का प्रोडक्ट वेक्टर ही आ रहा है, दो वेक्टर का प्रोडक्ट वेक्टर ही आता है, तो वो कौन सा प्रोडक्ट होता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसे मैं यही लिखता हूं टॉर्क इज इक्वल टू p क्रॉस e, ये दो फॉर्मूला हमें अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और डायरेक्शन ऑफ टॉर्क क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क में देखूं, अगर मैं डायरेक्शन ऑफ टॉर्क देखूं, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क is such that ठीक है, तो सच दैट कैसे होगी बेटा, अगर आपका देखिए, अगर मैं बताऊं आपको, देखिए टॉर्क अभी जो है क्या होगा, देखिए डायपोल भी मैंने मान लिया, डायपोल P इस तरह से है और ये E इस तरह से है, E। तो टॉर्क की डायरेक्शन कैसे होगी, ये P है, P भाई कहते करते थे ना P, ठीक है, और E की तरह E है ना, E है ना, तो टॉर्क की डायरेक्शन होगी इनसाइड, ठीक है, ओके। तो P क्रॉस E, ठीक है, या टॉर्क, इसकी डायरेक्शन कैसे होगी बेटा इनसाइड होगी, P पहले P लूंगा फिर E लूंगा, तो क्या इनसाइड। देखिए अगर मैं E पहले लूं और P बाद में लूं, तो ये डायरेक्शन क्या आ रही है टॉर्क की आउटसाइड आ जाएगी। अगर P पहले लूं और E बाद में लूं तो इनसाइड आ रही है। तो बेटा इसकी डायरेक्शन निकालने का सबसे बड़ा तरीका, जो पहले दे रखा है ना उसे फर्स्ट मान लो, और दो दूसरे वाला है सेकंड, और इसको मान लो थर्ड, ठीक है बेटा। ये कैसे निकालने देखो डायरेक्शन इसकी जो है थर्ड, ठीक है। जो P है जो फर्स्ट वाला उसको ऐसे हमेशा मानना है, फिर E और ये ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से आपको निकाल देंगे, ठीक है। तो यह मान लो बस आप भी डायरेक्ट लो आर्म लो से निकालेंगे, ठीक है बेटा। डायरेक्शन जैसे कि हम करते थे ना वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर में करते थे हम x y और z। अगर मैं x y ले रहा हूँ, ठीक है, फिर क्या रहा प्लस का z, ठीक है, x y z, ठीक है। अगर y ले रहा हूँ फिर x ले रहा हूँ तो माइनस z आया करता था ना, अगर y ले रहा हूँ फिर x ले रहा हूँ तो याद रखना माइनस z। कुछ याद है कुछ इस तरह सा, ठीक है। इसी तरह से बेटा ये जैसे कि ये कहाँ, और ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं बेटा, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, इस तरह से होते हैं बेटा। देखो
ठीक है, इस तरह से होते हैं। ठीक है, तो याद रखना बेटा, देखिए ये P है, ये E है, तो देखिए ये P है और ये E है। ठीक है, और टॉर्क की डायरेक्शन कैसा होगा बेटा, इनसाइड, इस तरह से। ठीक है, अगर क्या हुआ बेटा, मैंने पहले E लिया फिर P लिया, तो इसकी डायरेक्शन क्या आउटसाइड होगी। तो ये कहाँ यूज होता है, ये स्क्रू होता है ना, स्क्रू जो होता है बेटा, जैसे कि मैं मान लो स्क्रू जो होता है बेटा, आप टायर खोल लो बाइक का या किसी चीज का, आप देखो बेटा क्या है, ऐसे फोर्स लगाते हो। ठीक है, इस तरह से फोर्स लगाते हो। देखिए ये इस तरह से होता है ऐसे, आपने इस पर फोर्स लगाई भाई, एक्स पर वाई ने फोर्स लगाई ऐसे ऐसे, तो ये क्या अंदर चलते चले जाता है ना, ऐसे जैसे फोर्स लगाओगे इस तरह से, तो बेटा क्या होगा, अंदर चला जाएगा, ये जो जेड जो है अंदर जाएगा। अगर इसे ऐसे फोर्स लगा रहे हो इस तरह से, तो ये बाहर की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, टॉर्क कैसे होगा बेटा, अगर देखिए ये एक्स है और ये वाई है। ठीक है, मीन्स की ये क्या है, पी और ये ई है। ठीक है, तो मीन्स की मैंने देखा पी से ई गया मैं। ठीक है, तो ऐसे में पी से ई गया तो इसकी डायरेक्शन है नेगेटिव साइड में, ई से पी गया, ई पी, तो क्या होगी बेटा इसकी आउटसाइड, मीन्स की बाहर की तरफ। ठीक है, समझ रहे हो ना, क्या पेन देखो बेटा, पी से ई गया, पी से ई गया, तो ये क्या इनसाइड अंदर चलता चली गया। ठीक है, अगर मैं ई से पी गया तो ये क्या हुआ, बाहर की तरफ, है ना, होता है ना इस तरह से, स्क्रू खोलते हैं हम जो है इस तरह से करूंगा। ठीक है, तो इनसाइड चले जाता है, टॉर्क इनसाइड हो जाएगा, अगर ऐसे करूंगा तो फिर आउटसाइड हो जाएगा। तो यही चीज है सारी की सारी, इसे ध्यान से देखना है बेटा। बेटा ये नोट कर लिया। ठीक है, कैसे करना है, पी ई और टॉर्क। ठीक है बेटा, पाइल लॉ से। ओके बेटा, पाइल लॉ लगाना है हमें जो है, इसे रब कर दूं मैं, देखिए रब कर देता हूँ, ये आपका आ गया। ठीक है बेटा, तो मैं ये ऊपर वाला रब कर देता हूँ इस तरह से, ये कर। ठीक है बेटा, तो हमने क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, इसमें नेट फोर्स जीरो होती है, जिसकी वजह से लीनियर मोशन नहीं होता है। इसमें क्या कपल लगता है, ठीक है, जिसकी वजह से बेटा क्या होता है, इस पर क्या होता है, रोटेशनल मोशन होता है। इस पर क्या लगती है, टॉर्क लगती है। वो टॉर्क हमने पढ़ ली अच्छे से, टॉर्क कैसी लगी है। ठीक है, वो अच्छे से हमने पढ़ ली। अब इसके बाद में जो है, ठीक है, पास वाला कोस, दूर वाला साइन। ठीक है, हमने पढ़ा था थीटा इज द एंगल बिटवीन डायपोल, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जिसकी वजह से टॉर्क हमने निकाला, ये पास वाला कोस होता है, दूर वाला साइन, तो हमने टॉर्क निकाल लिया। ठीक है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स कितनी लगी थी बेटा, क्यू ई, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का ये रहा। ठीक है, तो टॉर्क आया हमारा, टॉर्क इक्वल पी ई साइन थीटा आया। ठीक है बेटा, तो पी ई साइन थीटा आया है, तो मैं कह सकता हूँ मैक्सिमम, अगर मैं कहने लगूँ थीटा इज इक्वल टू जीरो, अगर थीटा इज इक्वल टू जीरो मीन्स कि डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल है जीरो है, ये रहा। ठीक है, माइनस क्यू और ये प्लस का क्यू। ठीक है, इसकी डायरेक्शन कैसे, इस तरह से भाई, बी की डायरेक्शन कैसे, ऐसे, और ई की भी ऐसी है। ठीक है, सेम डायरेक्शन। तो इस समय क्या टॉर्क लगेगा, देखिए देखिए कैसे निकालेंगे, थीटा इज इक्वल टू जीरो, तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है टी टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू जीरो, तो टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन जीरो, और साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, तो टॉर्क क्या जीरो, तो टॉर्क क्या आएगा, मिनिमम। टॉर्क मिनिमम कब आएगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल की डायरेक्शन दोनों की क्या होगी, सेम होगी। ओके, अब देखिए दूसरी चीज देखिए इसमें। ठीक है बेटा, दूसरी चीज देखिए, अगर मैंने थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री लिया, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री लिया, मींस की थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा इसके बीच में एंगल होता है डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, ये हो गया ऐसे। ठीक है, तो इसके बीच में देखिए ये ई है, और इसके बीच में ऐसे रख लिया, माइनस क्यू और ये प्लस कर दिया, तो इस पे ऐसे लगी है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, फोर्स ऐसे लगी ना, चार्ज जो प्लस चार्ज में अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड और नेगेटिव चार्ज में अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ बेटा, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री में देखिए क्या होगा भाई, क्या हुआ, टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, पी ई साइन थीटा, और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन
90 और साइन 90 की वैल्यू थी 1, तो क्या आया PE। तो इसका मतलब टॉर्क की वैल्यू क्या आई मैक्सिमम, टॉर्क की वैल्यू क्या आई मैक्सिमम, टॉर्क इक्वल टू P और टॉर्क क्या आया मैक्सिमम, क्या मैक्सिमम आया। ठीक है बेटा। अब इसमें क्या है देखिए स्पेशल केस क्या है, इसके स्पेशल केस भी है इसमें, ये नोट कर ले बेटा अच्छे से। देखिए हो गया, देखिए स्पेशल केस, देखिए स्पेशल केस देखिए बेटा इसके थोड़े से। स्पेशल मैं बात करता हूँ स्टेबल इक्विलिब्रियम की। मैंने कहा कि देखिए ये मेरे पास जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी बेटा, ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब जो है मैंने क्या काम किया इस पे, माइनस क्यू और ये प्लस क्यू। ये पहले मान लो डायपोल ऐसे था, बिल्कुल इसी सेम डायरेक्शन था, माइनस क्यू और प्लस क्यू, डायपोल की भी सेम डायरेक्शन थी। अभी डायपोल को मैंने घुमा के ना ऐसे कर दिया थोड़ा सा, जब ऐसा था ना डायपोल जो है मैंने ऐसे घुमा दिया, ऐसे कुछ ऐसे, एक ऐसे माइनस क्यू और ये प्लस क्यू। देखिए ऐसे जब घुमा दिया तो मैंने देखा प्लस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फोर्स लगेगी ऐसे, और नेगेटिव चार्ज को कैसे लगेगी ऐसे, तो ये वापस अपनी एक्चुअल पोजीशन पे आ गया। तो इस पे क्या हुआ, जब थीटा इज इक्वल टू 0 था, भाई थीटा इज इक्वल टू 0 था, मैंने ऐसे मूव करा दिया थोड़ा सा। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा अपनी तरफ से मैंने मूव करा दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है वापस से अपनी वही पोजीशन पे ला दिया। ठीक है, तो ठीक है, जो अगर मैं मान लो भाई थीटा इज इक्वल टू 0 था, सेम डायरेक्शन थी P और E की। ठीक है, मैंने इसको चेंज कर दिया कुछ एंगल जो है। ठीक है, तो मैंने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ने उसे वापस उसी पोजीशन पे ला दिया। ठीक है, तो जब थीटा इज इक्वल टू 0 है तो मैंने देखा एफ नेट कितनी लग रही है 0। ठीक है, और टॉर्क भी आपकी कितनी है 0। तो उस टाइम पे क्या होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा, जब वो अपनी एक्चुअल पोजीशन गेन कर ले, जो पहले था वही गेन कर ले। ठीक है बेटा। अब क्या है, बात करते हैं सेकंड केस। ये फर्स्ट था, ये सेकंड। अब देखिए यही इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये। अब मैंने क्या काम किया, ये मैंने ले लिया प्लस के क्यू और ये ले लिया मैंने माइनस के क्यू। ये था पहले ऐसे जो है। ठीक है, अब जो है क्या हुआ, देखिए भाई ये पहले था ऐसे ऐसे था, ये माइनस क्यू ये प्लस क्यू। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू अब क्या है 180 डिग्री, क्योंकि डायपोल की डायरेक्शन इस तरह से है, नेगेटिव से पॉजिटिव, और इलेक्ट्रिक फील्ड की ऐसे, तो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री है। ठीक है, अब मैंने क्या थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री में मैंने क्या इसे ऐसे मूव करा दिया। थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री है, तो इसका मतलब यहाँ पर है देखिए नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड ने ऐसे अट्रैक्ट कर रखा है, और यहाँ नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड ने पॉजिटिव चार्ज को ऐसे अट्रैक्ट कर रखा है। तो मीन्स की एफ नेट तो इस पे भी 0 है, और क्या हुआ बेटा टॉर्क भी इस पे 0 है। लेकिन हमने जब देखा इसे, मैंने ऐसे मूव करा दिया, ऐसे यहाँ से ऐसे मूव करा दिया ऐसे, तो मैंने देखा पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे फोर्स लगा दिया और नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे फोर्स लगा दिया। तो ये क्या है, ऐसे मूव कर दिया, कि वापस नहीं आया ऐसे, ये वापस अपनी पोजीशन पे नहीं आया, ये रोटेट कर दिया। तो उस टाइम पे ये क्या होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चंस कुछ आए हुए हैं इसमें, तो ये थोड़ा सा याद रखना बेटा। ठीक है, तो अब देखिए इस पे, अब देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का इस पे इफेक्ट क्या होगा। ठीक है, टॉर्क ऑन डायपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो देखिए बेटा क्या होता है, ये नोट करिए अच्छे से। ठीक है, ओके नोट। देखिए इफेक्ट ऑन टॉर्क इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड।
देखिए बेटा कुछ नहीं है, देखिए थोड़ा सा ए ठीक है, यहाँ पर E और ये, देखिए ये जो E1 है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है E2 से, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है और यहाँ क्या कम है। मैंने जो है देखिए यहाँ पर डाइपोल रखा, डाइपोल रखा बेटा, दिख रहा है माइनस क्यू और ये प्लस क्यू। देखिए इसमें अब जो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है कुछ ना कुछ, ठीक है, यहाँ ज्यादा है या कम है, ठीक है, तो इसमें नेट फोर्स भी कुछ ना कुछ आ रही होगी, इसमें नेट फोर्स नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब एक्सीलरेशन और होगा, एक्सीलरेशन नॉट इक्वल टू 0, तो v क्या होगा वेरिएबल, इसका मतलब क्या लीनियर मोशन होगा। मैं कह सकता हूँ एफ नेट 0 नहीं है तो लीनियर मोशन होगा इसमें, बिल्कुल सही बात है। क्या इस पे रोटेशनल मोशन हो रहा है, यही सोचने वाली बात है। पहले मैं बात कर रहा हूँ डाइपोल की डायरेक्शन क्या होगी, डाइपोल की डायरेक्शन क्या होगी, जहाँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है वही होगी, जहाँ फोर्स ज्यादा होगी वही होगी, तो क्या होगी बेटा इधर की साइड होगी, जहाँ स्ट्रॉन्ग फोर्स है या जहाँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन उसके अलग होगी, तो इस तरह से होगी इसकी डायरेक्शन जो है डाइपोल की। ओके, तो अब जो क्वेश्चन उठता है, ठीक है बेटा, अब क्या उठता है कि लीनियर मोशन तो इसमें है क्योंकि नेट फोर्स 0 नहीं है, इसमें क्या रोटेशनल मोशन है, देखते हैं बेटा। मान लो यहाँ पर जो फोर्स थी हमारी 10 है इधर, और यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर है 5, तो देखिए इस पे नेट एफ कितना हुआ भाई, देखिए इस पे क्या है, यहाँ 10 पर जो है देखिए क्या है 5, इस पे वहां से 5 + 5 10 है ना, इस 5 ने इस 5 को बेटा क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, एफ नेट क्या हुआ 0, और एफ नेट 0 तो कपल फोर्स लग रही है, इसमें रोटेशन मोशन होगा, और इस 5 की वजह से क्या होगा बेटा लीनियर मोशन। तो इसमें याद रखना बेटा, इसका मोशन कुछ ऐसे होगा बेटा, इसका मोशन जो है इसका मोशन होगा कुछ इस तरह से, इसका मोशन कैसे होगा बेटा, देखिए कैसे होगा बेटा, पहले तो ये कुछ ऐसे चल रहा होगा और फिर इसमें क्या रोटेट होगा ऐसे इस तरह से, ठीक है, तो इस तरह से जब रोटेट हुआ है तो इसका मतलब इसमें जो है इसमें लीनियर मोशन होगा और क्या होगा एंड रोटेशनल मोशन, ठीक है बेटा, समझ गए ना। तो क्योंकि नेट फोर्स इसमें कुछ ना कुछ है, नेट फोर्स जो है कुछ ना कुछ है, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नेट फोर्स है, तो उस स्ट्रॉन्ग नेट देखिए इसमें क्या है, यहाँ स्ट्रॉन्ग फोर्स और यहाँ वीक है, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग ने देखिए बेटा क्या है, स्ट्रॉन्ग में 10 है मान लो, इसमें क्या 5 है, तो इस 10 के 5 ने जो है इस 10 ने इस 5 पे नेट फोर्स निकाल दी 0, और 5 खुद तो बच गया है ना, तो जिसकी वजह से वो लीनियर मोशन, ठीक है बेटा। इस 5 ने 5 को कट कर दिया तो एफ नेट 0, तो रोटेशन मोशन, और 5 ने लीनियर मोशन दिया, तो ये ऐसे मूव कर जाएगा, ठीक है, और ऐसे मूव करता हुआ रोटेट हो जाएगा ऐसे। तो बेटा समझ में आया अच्छे से, तो इसे नोट करिए अच्छे से बेटा, और बाद में देखते हैं, ठीक है बेटा, ओके बेटा।